नील एक चीज़ बताओ, अभी मतलब डिस्कस मुझे कुछ और करना था अभी राइट नाउ, बट आपने एक वर्ड बोला व्हेल्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब आई थिंक बाद में हम डिस्कस करेंगे तो शायद भूल ना जाऊँ मैं, तो आई थिंक राइट। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसको। तो ये आप मेरे को एक चीज़ समझाओ, चाइना की कॉन्टेक्स्ट में नहीं, नॉर्मल, कि कैसे मतलब क्रिप्टो वर्ल्ड में व्हेल्स होते हैं, और व्हेल्स को थोड़ा सा आप बता दें जिनको नहीं पता क्या हम बात कर रहे हैं, और वो कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, इसी को देखते हैं कि कैसे प्राइस अप एंड डाउन चले जाता है इतना इजीली। राइट। सो क्रिप्टो वेल्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा कि मार्केट कैसे चलता है। तो कोई भी अगर आप मार्केट देखते हो, कोई भी एक्सचेंज आप खोलते हो, तो वहाँ पे एक प्राइस होता है जहाँ पे क्रिप्टो का प्राइस होगा। फिर नीचे आपको सेल ऑर्डर्स दिखते हैं, ऊपर आपको बाय ऑर्डर्स दिखते हैं, राइट। तो ये आपकी ऑर्डर बुक है अभी, जिसमें ऊपर बाइज भी हैं और नीचे सेल्स भी हैं। एंड ये जो ऑर्डर बुक है, ये अगर आप किसी भी एक्सचेंज पे जाते हो, लेट्स से आप CoinDCX पे जाते हो, बाइनेंस पे जाते हो, बाइबिट पे जाते हो, तो आपको जो प्राइस ऑफ बिटकॉइन दिखेगा उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट मेकर्स होते हैं जो कि मार्केट मेकिंग करते हैं, मतलब ऑर्डर बुक पे बाय ऑर्डर्स सेल ऑर्डर्स वो लोग लगाते हैं। और वो लोग जो पैसे कमाते हैं, वो जो डेल्टा होता है बिफोर बिटवीन देयर बाय एंड सेल ऑर्डर्स, उससे कमाते हैं। अब मार्केट मेकर्स के पास एक टाइम होता है जहाँ पे वो बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा टाइम भी होता है जहाँ वो बहुत लूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा नीचे सेल ऑर्डर्स लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा बाय ऑर्डर्स लगा देते हैं, तो वो एक साइड से लॉस में चले जाते हैं, राइट। अब मार्केट मेकर्स, यू कैन इमेजिन देम एज अ कार्टेल ऑल्सो, ठीक है, मतलब इट्स नॉट ऑफिशियली आउट बट यू कैन इमेजिन, राइट। एंड मार्केट मेकर्स आर पीपल विद अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, दे आर द वेल्स, राइट। एंड मार्केट मेकर्स को क्या करना है, अगर आप किसी एक्सचेंज पे जा रहे हो, उसको ऑर्डर बुक प्रोवाइड कर रहे हो, तो यू विल ऑब्वियसली वांट टू मेक मनी, राइट। एंड बहुत सारे एक्सचेंजेस भी ऐसे होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग खुद की मार्केट मेकिंग करते हैं एंड दे ऑल्सो ट्राई टू मैनिपुलेट द प्राइसेस, राइट। तो इस तरीके से टू ग्रैब द लिक्विडिटी फ्रॉम बोथ साइड्स, बाइंग साइड से भी सेलिंग साइड से भी, आपको वेल मैनिपुलेशंस दिखते हैं। आप इसको थोड़ा बहुत एंटिसिपेट कर सकते हो बाय लुकिंग एट द लिक्विडेशन हीट मैप्स। तो लिक्विडेशंस होती हैं जब फ्यूचर्स का कोई अगर आप ट्रेड लेते हो, अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, एंड लेट्स से आपने 66,000 से लेट्स से लॉन्ग एंट्री ली है, तो आप लिक्विडेशन मैप्स पे देख सकते हो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लिक्विडेट हो रहे हैं। 66 से अगर ऊपर जाएगा प्राइस तो ज़्यादा लिक्विडेशंस है, अगर नीचे जाएगा ज़्यादा लिक्विडेशंस है। जब लिक्विडेशंस होती हैं तो बायर्स और सेलर्स के बीच में सेटलमेंट होता है। तो जो लोग लिक्विडेट होते हैं वो उनको पे करते हैं जिन्होंने उनके अगेंस्ट ट्रेड किया था। तो अब मार्केट मेकर्स क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिक्विडेट हों ताकि वो लोग पैसा कमाएं, राइट। तो इसके लिए वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट्स में, एंड इट कैन बी डन यूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग न्यूज़ लाइक चाइना इज़ बैनिंग क्रिप्टो। तो ये सारी चीज़ें ऐसे कनेक्टेड होती हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल आप क्या न्यूज़ पढ़ते हो। ऐसा हमने देखा था जब बिटकॉइन का ETF लॉन्च हो रहा था, तो उससे पहले फेक न्यूज़ भी आई थी, जिसमें बिटकॉइन अचानक से 3-4 हज़ार डॉलर पंप हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी फेक न्यूज़ आती है जिसके कारण पंप एंड डंप्स होते रहते हैं मार्केट में। तो कभी भी आप क्रिप्टो में ये मत समझो कि मैंने ट्रेड खोला है, SL लगाया है तो आई विल बी सेफ। यू विल नॉट बी सेफ। आपके SL हंट हो सकते हैं। आपको बस वॉच करना है कि लिक्विडेशंस कैसे राइज कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट कैसे राइज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। एक्जेक्टली वो है ना, यहाँ पे कोई ऊपर देखने वाला नहीं है, तो यहाँ सब कुछ ऊपर नीचे राइट। चलता रहता है। नील एक चीज़ और बताएं, हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं, इंडियन एक्सचेंजेस पे ना लो यूजर्स की एक और दिक्कत रहती है कि यार यहाँ प्राइसेस बड़ा मतलब वोलेटाइल तो क्या मतलब बड़ा डिफरेंस रहता है प्राइसेस में। फॉर एग्जाम्पल मतलब वैसे तो अलग ही रहता है, जो प्राइस यहाँ पे है वो इंटरनेशनल एक्सचेंज वो तो डिफरेंस है ही, बट अगर आप बाय कर रहे हो तो एक इतना प्राइस है, सेल करने पे बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस जाता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? सो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो फीस है, राइट। इंडियन एक्सचेंजेस में क्या होता है कि जो इंडियन कंज्यूमर है, राइट, ही इज़ बाइंग क्रिप्टो ऑन फोमो मोस्टली, क्योंकि यूजुअली आप देखोगे तो ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं होते हैं। इवन द बिगेस्ट एक्सचेंजेस जिनकी वॉल्यूम 2021 में बिलियंस में थी, अभी उनकी वॉल्यूम बेयरली 20-25 मिलियन जा पाती है, राइट। तो जब फोमो आता है मार्केट में तभी सब लोग बाय करते हैं। एंड उस टाइम पे क्या होता है कि वो लोग फीस सेंसिटिव नहीं होते हैं। वो देखते हैं यार मैं 100 रुपये का बाय कर रहा हूँ, इस पर मुझे 2 रुपये फीस लग रही है, तो क्या जा रहा है, राइट। मेरे को यहाँ से 100% रिटर्न मिल जाएगा, तो मैं उसमें 2 रुपये तो क्या ही मायने रखेगा। सबसे पहले वो लोग फीस पे लूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की फ़ीस कंपेयर करोगे इंटरनेशनल के साथ, तो यू विल रियली फाइंड दैट डिफरेंस देयर, जो कि आपके पैसों को धीरे धीरे खाता है। सेकेंड चीज़ है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं इंडिया के, वहाँ पे फ्यूचर्स की जो बुक है, बहुत आई डोंट थिंक कोई एक्सचेंज है एज़ पर माई नॉलेज कि जो कोई अपना फ्यूचर्स का ऑर्डर बुक चला रहा है, राइट। तो अगर फ्यूचर्स के ऑर्डर बुक फिर चल कैसे रहे हैं, तो बाइनेंस, बाइबिट, इस टाइप के बड़े जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे मार्केट मेकर्स हैं विद बिग लिक्विडिटी, उन लोगों के पास API सर्विस होती है, एंड वो जो है इंडियन एक्सचेंजेस या जो भी नया एक्सचेंज आ रहा है उसको देते हैं, एंड उसके थ्रू वो लोग ट्रेड करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइनेंस से लेते हो, वहाँ पे 2 बिप्स की फ़ीस है।
और अगर आप अपना क्रिप्टो एक्सचेंज खोलते हो तो 2 बिप्स की फीस अगर बाइनेंस आपको चार्ज कर रहा है तो यू विल ऑब्वियसली चार्ज मोर टू द Exactly. कंज्यूमर, राइट, ताकि आप बीच का डिफरेंस बना सको. यू हैव टू पे बाइनेंस ऑल्सो, राइट, एंड यू हैव टू पे एफिलिएट्स ऑल्सो. तो इस तरीके से वहाँ पे थोड़ा प्राइस डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट्स वाई इन दी एंड इंडियन कंज्यूमर जो है वहाँ पे लूज करता है. एक और बहुत बड़ा रीज़न है Okay. यूएसडीटी का प्राइस, राइट. यूएसडीटी का प्राइस अगर आप दुबई जाके यूएसडीटी खरीदते हो तो इट्स 83-84 रुपीज़, Okay. एंड इंडिया में अगर आप खरीदते हो तो इट्स एनीवेयर फ्रॉम 88 टू इवन 98 Exactly. रुपीज़, राइट. तो बहुत बड़ा डेल्टा वहाँ पे आ जाता है. तो जब कोई भी टोकन आता है इंडियन एक्सचेंजेस पे, आईएनआर के पेयर पे आता है, तो आप देखते हो कि वो जो डेल्टा है वो आपके कॉस्ट में ही बेक इन हो रहा है. यू आर पेइंग फॉर दैट क्योंकि आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो, राइट. एंड इसका प्रॉब्लम यही है कि यूएसडीटी इंडिया में लाने का कोई तरीका नहीं है, एंड वो इसीलिए नहीं है बिकॉज इट विल कम अंडर पीएमएलए. एंड यूएसडीटी आप इंडिया में तो बना नहीं सकते हो. यूएसडीटी आप जो मिंट कर सकते हो यूएसडीटी की वेबसाइट पे जाके, वो भी इंडिया में करना मुश्किल है. दैट्स वाई देयर इज दिस डेल्टा, एंड आई थिंक इट विल ऑलवेज बी देयर जब तक रेगुलेशन थोड़े ईज अप नहीं हो जाते हैं. इसके अलावा भी अगर आप देखोगे प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा है, राइट. वजीरेक्स की बात करें तो जब वजीरेक्स पे शिबा इनू लॉन्च हुआ था तो इट लॉन्च एट 8 रुपीज़, राइट. एंड काफ़ी टाइम तक वो 1-2 रुपये पे चला था. पीपल इन्वेस्टेड 3-4 लाख 5 लाख रुपीज़, एंड इंस्टेंटली 1 घंटे बाद वो 5 रुपये बचे, राइट. दे लॉस्ट 99.99% इन 1 आवर. एंड ये इसलिए हुआ बिकॉज वजीरेक्स उस टाइम पे रैपिड लिस्टिंग करता था, एंड रैपिड लिस्टिंग में ये था कि आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, केवल आप वहाँ पे बाय सेल कर सकते हो जो भी अवेलेबल है. तो अगर बहुत ज़्यादा हाइप होती है किसी चीज़ की तो मार्केट मेकिंग इंडियन एक्सचेंजेस की इतनी डीप नहीं होती, एंड स्पॉट पे मार्केट मेकिंग इंडिया के बाहर के मार्केट मेकर से अलाउड नहीं होती. तो आपको इंडियन मार्केट मेकर्स पे ही डिपेंड करना पड़ता है, या एक्सचेंज अगर खुद की मार्केट मेकिंग कर रहा है तो उस पर डिपेंड करना पड़ता है. तो इसके कारण प्राइस पे वो लिक्विडिटी का गैप आ जाता है. अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो प्राइस ऑब्वियसली स्पाइक अप हो जाते हैं, ठीक है. एंड एलिजिडली ऐसा भी हुआ है कि कुछ इंडियन एक्सचेंजेस पे इंटरनल ट्रेडिंग हुई है, ऐसा सुनने में आया है. आई एम नॉट श्योर. हाँ रहता है, मतलब मैंने भी ऐसा सुना है. सो मतलब ये सुनने में, दिस इज रूमर्ड, तो आई एम, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट ऐसा भी होता है. एग्जैक्टली मतलब. और वजीरेक्स की अगर हम बात करें तो बड़ा मैं देख रहा था कुछ ट्विटर पे पोस्ट, तो WRX के दिखा रहे लोगों ने डाले हुए थे कि एक टाइम पे कितना ऊपर था और अब बिल्कुल डाउन में. मतलब ये क्या चलता है अंदर, ये समझ नहीं आता. राइट. सो जब वजीरेक्स का कॉइन WRX पंप हुआ था तो इट वेंट फ्रॉम आई थिंक 30 रुपीज़ टू 300-400 रुपीज़, राइट. एंड इट वेंट आई थिंक इन जस्ट 24 आवर्स, राइट. तो इसके कारण बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई, एंड WRX का टोकन वॉज अवेलेबल ऑन वजीरेक्स एक्सचेंज एंड बाइनेंस एक्सचेंज. तो ही एक्सचेंज में ही अवेलेबल था, एंड इन दोनों एक्सचेंज की रिलेशनशिप के बारे में ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है. रिलेशनशिप अब तक नहीं समझ आई और कभी किसी को नहीं आएगी. सो दिस रिलेशनशिप वी डोंट नो, बट ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि वजीरेक्स के एक्सचेंज पे ही उनका टोकन है और वो अचानक से एक ही दिन में 10x हो जाता है. तो फाउल प्ले की चांसेस वहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं. लेकिन आई थिंक इट वाज मोर अबाउट द हाइप. लोग बहुत फोमो में आए थे, एंड वजीरेक्स को काफ़ी बड़ा यूज़र बेस भी मिला था इससे, एंड द टोकन वेंट रियली अप, राइट. इवन आई मेड अ लॉट ऑफ मनी इन दैट. एंड उसके बाद भी जो लोग होल्ड करके बैठे थे 400 रुपये 350 रुपये पे खरीद के, दे हेल्ड इट ऑल द वे बैक टू 10-20 रुपीज़. तो इसके कारण ये पूरा WRX का सीन हुआ था.